स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज का दिन देश के इतिहास में, भारत के इतिहास में, भारत की नीति के इतिहास में, भविष्य के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। वैसे देखा जाए तो भारत देश का सृजन ही कायदे से आज के दिन हुआ। पहले तो मैं ये भारत जो देश है हमारा, और हम जो यहाँ के नागरिक हैं, हम कैसा भारत चाहते हैं, कैसा भारत रहना चाहिए। तो ये भारत की जो संविधान है, उसके संविधान के प्रियम्बल उद्देशिका में बड़ा स्पष्ट है। मैं वो पहले पढ़ूंगा और आप लोग उसको जरूर दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए गणतंत्र होकर अपनी संविधान सभा में एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मित करते हैं। जय हिंद। साथियों, जैसे आपने देखा तो भारत देश का अगर सही मायने में देखा जाए तो निर्माण 26 जनवरी गणतंत्र से ही स्टार्ट हुआ है। उससे पहले भारत देश के नाम पर एक परिकल्पना थी, और वो परिकल्पना रही हमारी लिंग्विस्टिक और रिलीजियस जो बिलीफ्स हैं, जो मान्यताएं हैं, उनके आधार पर कि काबिल कंधार में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, पंजाब में, आसाम में, तमिलनाडु में, मद्रास में, वहाँ भी लोग उसी को कल्चर को मानते हैं जो उत्तर प्रदेश में मानते हैं। तो एक हमारा एक कंसेप्ट था कि ये सब पार्ट जो है भारत का है, लेकिन ऐसा नहीं था इससे पहले कि भारत का कोई एक राजा रहा हो। राजा बटे हुए थे, और ये बड़ा स्पष्ट है कि जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो तब भी यहाँ की 3 रियासतों ने मना कर दिया कि हम भारत में विलय नहीं होंगे। और आज भारत के महान सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हैं कि उन्होंने कहा कि भारत की जनता ये चाहती है कि भारत के अंग बनोगे और इस पर साइन करो, और आज के बाद भारत के अंग हो। तब जाके तीनों रियासतें मिली, और तब ये लोगों को क्लियर हुआ कि अब कोई प्रिंसली स्टेट नहीं रहेगा। अब जो सब लोग यहाँ भारत के डेमोक्रेसी के अंग होंगे, भारत के अंग होंगे, और यहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था ही रहेगी। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तो जो यहाँ के लोग थे, हमारे फोर फादर्स, वाकई उनको बहुत बड़ा सल्यूट है कि जो भारत के संविधान में बातें लिखी हैं, किसी भी संविधान में नहीं लिखी हैं। अभी डॉक्टर साहिब ने बताया, बिल्कुल सही बात है कि भारत के संविधान में बातें जो लिखी हैं, जो संविधान बना है, उसी की वजह से यहाँ हर आदमी अपने को सुरक्षित महसूस करता है, और हर आदमी ये महसूस करता है कि हाँ, मेरे लिए भी भारत में जगह है,
क्यों? क्योंकि जब माइनॉरिटी की बात आती है तो भारत का संविधान कहता है कि यस, तुम्हारा जो विश्वास है, तुम्हारी जो परंपरा है, तुम्हारी जो भाषा है, तुम उसके साथ भारत में रह सकते हो अंडर द आर्टिकल 29, 30, 31। जैसा तुम चाहो वैसा मान सकते हो और तब भी भारत के नागरिक ही कहलाओगे। लेकिन भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता में तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। जो भारत की जो व्यवस्था है, वो भारत की व्यवस्था हमारी डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है। एक डेमोक्रेसी होती है पार्लियामेंट्री और दूसरी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जैसे कि इंग्लैंड में है, यूके में है, तो वहाँ की पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। लेकिन भारत में पार्लियामेंट भी सुप्रीम नहीं है, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। अगर पार्लियामेंट भी आज की तारीख में ये चाहती है कि भारत की व्यवस्था में ये चेंज हो, तो उसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा, तब वो लागू हो पाएगा। उसे उसमें चेंज करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। तो यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है, यहाँ की लोकतंत्र की व्यवस्था है, कार्यपालिका है, इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है कि तीनों के कार्य बटे हुए हैं और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है यहाँ की, इतनी अच्छी कि भारत के हित में न्याय देने वाली है। इतनी भी इंडिपेंडेंट नहीं कि भारत के अगेंस्ट कोई न्याय दे दे, और इतनी कम नहीं कि भारत की बात आए तो भारत के पक्ष में न्याय न दे। अमेरिका में टसल, लेकिन भारत में कोई टसल नहीं। तो यहाँ की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों बहुत अच्छे से यहाँ पर काम कर रही हैं। ये इसलिए है कि जो हमारा भारत का संविधान है वो कहता है, और सबसे पहले वो क्या कहता है, दो बातों की बात करता है। पहली बात करता है न्याय की, तो न्याय में पहली बात करता है सामाजिक की। ये ऐसे नहीं लिखा है कि 3 वर्ड हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ये वर्ड का सीक्वेंस है। पहला सीक्वेंस है सोशल, दूसरा है इकोनॉमिक और तीसरा है पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ उसी दिन से है, हर आदमी को वोटिंग राइट है। जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है आज की तारीख में, उसको वोटिंग राइट है, तो वोटिंग राइट होना चाहिए। और ये उसका राष्ट्रीय कर्तव्य है कि उसको अपना वोटर ID कार्ड तत्काल बना लेना चाहिए, जिससे कि वो भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। आज जिस स्थिति में हम आए हैं स्वतंत्र भारत में, एक इतना संपूर्ण ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, इतना बड़ा जो भारत मिला है, तो यहाँ के जो अमर शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऊधम सिंह, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस, जिन्होंने जो उस समय मजिस्ट्रेट किंग्स कोर्ट था भारत की आज़ादी के लिए, उसको गोली से उड़ा दिया था। प्रफुल्ल चाकी, वीर सावरकर, वासुदेव बलवंत फड़के, जो प्लेग कमिश्नर था उस समय वहाँ का, WC रैन, जिसको उन्होंने गोली से उड़ा दिया था। कि ऐसे जो हमारी महिलाएं, हमारे बच्चों, हमारे देश पर अत्याचार करने वाले लोगों के लिए यहाँ इस देश में कोई जगह नहीं है। तो जो बलवंत फड़के थे, उन्होंने जो वहाँ का कमिश्नर था WC रैन, उसको जो है गोली से उड़ाया। लाला हरदयाल, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथ जब 1857 से स्वतंत्रता का आंदोलन चला, तो करीब 90 साल चला और उसमें करीब 1.5 लाख लोग शहीद हुए। और सभी को आज हम सशक्त नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसके साथ आज के जो दिवस का महत्व है, आज़ाद तो 1947 में हुआ, लेकिन कैसा भारत होगा, हम लोग कैसे भारत का विकास करेंगे, कैसा भारत चाहते हैं, उसको बनाने में जो योगदान दिया, और उसमें सबसे पहले बड़ा योगदान मैं कहूँगा कि एक श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसकी कल्पना, इसको मूर्त रूप देने के लिए सबसे बड़े शहीद सरदार वल्लभ भाई पटेल, और यहाँ का विधान कैसा हो जो सर्वजन कल्याणकारी हो, जो लोक कल्याणकारी हो, जो प्राणी के लिए भी कल्याणकारी हो। ऐसे महान सपूत डॉक्टर BR अम्बेडकर, अंत्योदय की भावना से ओतप्रोत दीनदयाल उपाध्याय, सोशलिस्ट सेकुलर हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी सभी महान विभूतियों को हम सशक्त नमन भी करते हैं और आज उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। 2 बातें हमको समझ लेनी चाहिए कि भारत एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब यहाँ
की जो अल्टीमेट अथॉरिटी है, वो हाईएस्ट अथॉरिटी है, वो केवल और केवल और केवल जनता में है। इसके अलावा दूसरा किसी आदमी को अथॉरिटी इससे ज़्यादा सुप्रीम नहीं है। जब जनता चाहेगी तब उसको जो है एग्जीक्यूटिव बनाएगी। यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है, जिसका इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शनल वोट से होता है। तो हर व्यक्ति भारत का इस बात के लिए पात्र है कि वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, जिसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है। तो इसलिए ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे देश में हैं जहाँ रिपब्लिक है, अल्टीमेट अथॉरिटी जनता में है, जनता के पास है। आज कोई डायरेक्टर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई कलेक्टर है, कोई एसपी है, कोई मिनिस्टर है, कोई सीएम है, कोई पीएम है, किसी भी पद पर है। कभी हम ये न सोचें कि ये हमसे बड़ा है, वो ही नहीं सकता, वो हमसे छोटा है। जब जनता ये सोचे, हमेशा उसके दिमाग में रहे, यस ही इज अंडर मी बिकॉज ही इज अंडर द नेशन, ही इज द सर्विस ऑफ द नेशन, ही इज वन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ दिस नेशन। अल्टीमेट अथॉरिटी जनता के पास है। जब जिसे चाहेगी उसको चुनेगी, जब जिसको चाहेगी उसको हटाएगी भी। तो ये रिपब्लिक का कंसेप्ट हमारे दिमाग में रहना चाहिए। और ये भी कुछ लोगों में भ्रांति है। कुछ मैं व्हाट्सएप और न्यूज़ और उसमें देखता हूँ कि ऐसे मैसेज चलते रहते हैं कि जो भ्रांति है कि भारत एक गोपनीयता की शपथ लेते हैं, कि भारत अभी ऐसा नहीं है। पूरी तरह सोवरेन स्टेट है हमारा भारत। अपने देश हित में जो फैसले लेना चाहे वो अपने में सुप्रीम है। जो हमें अच्छा लगेगा, हम किसी दूसरी पावर से, दुनिया की किसी भी पावर से कंट्रोल नहीं है। हम अपने आप अपने आप में ही सक्षम हैं, अपने आप द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। तो इन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। और देश के प्रबुद्ध नागरिक होने के कारण हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो इक्वलिटी का है, कि समानता की भावना होनी चाहिए। और समानता की भावना ही नहीं होनी चाहिए, समानता को स्थापित करने के आपको प्रयास करने चाहिए। और ये हमारे यहाँ की हर सरकार ने बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से किया है। ये काम इधर नीचे से ऊपर आए हैं, और जो अच्छा करेगा उसको अच्छा आगे जाने का मौका भी मिलेगा। तो इन बातों का हम लोग अपने जीवन में और अपने कर्तव्यों में ध्यान रखें। जब देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, जब अपने कर्तव्य को हम करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे भारत का आगे भी निर्माण होगा। हमारे संस्थान में अब इस साल जो प्रगति है, इस साल पीजी की सीटें यहाँ आनी है, पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम शुरू होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हॉस्पिटल में आईपीडी का संचालन भी होना है, जितना जल्दी हम लोग प्रयासरत हैं। और नया हॉस्टल भी बनना है। एक बगल में क्रिटिकल केयर यूनिट है, क्रिटिकल केयर ब्लॉक है, 50 बेड का बनना है हॉस्पिटल पे, वो भी इस साल बन के तैयार हो जाएगा। और नर्सिंग कॉलेज भी तैयार हो जाएगा। ये दोनों सुविधाएँ आपको 2026 तक हर हालत में ज़रूर मिलेंगी। तो ये हमारे जो कर्तव्य हैं, इनको हम अपने दिमाग में रखें और अपने कर्तव्यों की लिस्ट में रखें। और जो बेहतरी के लिए हमसे अच्छे से अच्छा हो सकता है उसको हम करें, जिससे एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी का मंगल हो। जय हिंद, जय भारत।